प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करेंगे समय के लिए जो सिर्फ फिर से हमें दिया है ताकि हम एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत कर सके परमेश्वर वचन से। परमेश्वर वचन में चलेंगे इससे पहले एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो मैंने एलेक्जेंडर, जिसको आप सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, एलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, उसके जीवन से देखी। बल्कि जीवन से क्या, जब वो मरने वाला था तब उसकी मृत्यु के समय पे उसने अपने जितने बड़े बड़े मंत्री थे सबको बुलाए अपने पास बुला के उनसे कहने लगा कि मरने से पहले मेरी ये 3 इच्छा है और मरने के बाद मेरी इन 3 इच्छाओं पे अमल किया जाए। वो कहने लगे, हर महाराज, राजा धीराज, तुम बताओ कि क्या इच्छा है तुम्हारी और हम उस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस इच्छाएं बताने लगा, कहने लगा पहली मेरी इच्छा ये है, फर्स्ट विश जो मेरी है, पहली इच्छा जो मैं रखता हूं वो ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो ताबूत है, जो कॉफिन है, उसको जो इस देश के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स है, वैद्य है, वो लेके ग्रेव की तरफ जाए। कहने लगा दूसरी विश मेरी ये है कि जो धन संपत्ति और सोना मैंने इकट्ठा किया है इतने सालों में, पूरे इतने बड़े विश्व को जीत के, तो क्या करो उस सोने को, उस पैसे को क्या करो, रोड पर बिछा दो, जो रोड उस कब्रिस्तान की तरफ जाती है, ताकि उस रोड पे चल के वो डॉक्टर्स मेरे ताबूत को ले जाएं। कहने लगा और तीसरी इच्छा मेरी ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को खोल के उनकी मुट्ठियां ताबूत से बाहर निकाल देना। उसके मंत्री कहते हैं, राजा तूने ऐसा कहा है तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन तू ऐसा चाहता क्यों है? ये बड़ी अजीब तेरी विशेष, इनका मतलब क्या है? वो कहने लगा इनका मतलब ये है कि पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता है। दूसरी कि ये जो धन संपत्ति और पैसे जिसके लिए हम पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते रहते हैं, अपना हर दिन हर समय सिर्फ इसी के लिए परेशान रहते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए, भागदौड़ भरी जिंदगी में लगे रहते हैं, यहां भाग रहे वहां भाग रहे, इधर पैसा कमाने के लिए। कहने लगा अंत में ये पैसा और धन संपत्ति, सोना जवारात आपकी जान को नहीं बचा सकते हैं। और कहने लगा तीसरी इच्छा जो मेरी ये है कि मेरे हाथों को ताबूत से बाहर निकाल दिया जाए, उनकी मुट्ठियां खोल दी जाए। तो वो इसलिए ताकि दुनिया वाले ये देख सके कि सिकंदर महान, जिसने आधे से ज्यादा इस दुनिया को अपने ताबे कर लिया था, अपने हुजूरी में ले आया था, जो अपने बल पर इतनी जगह जीत गया था, जब वो पैदा हुआ था तब भी उसके हाथ खाली थे और मर के जा रहा है तो भी संसार से एक टुकड़ा तक नहीं ले जा सकता है। खुदा आज इसके द्वारा हमको भी बरकत दे। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं मेरे साथ, अगर आप चले अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब की पुस्तक आप सब जानते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग अय्यूब की पुस्तक है। अय्यूब जिसके लिए परमेश्वर ने शैतान के सामने गवाही दी, क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा? उसके जैसा धर्मी पुरुष कोई नहीं है। और शैतान ने क्या किया? उसका सब कुछ छीन लिया। था तो बहुत कुछ, लेकिन शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा। और जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया तो पहले अध्याय और उसकी 21वीं आयत में बड़ी अच्छी बात वो कहने लगा। उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि धिक्कार देते अब तो परमेश्वर के नाम को। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत आई और हम धिक्कारने लगते हैं नाम को परमेश्वर के। लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, पत्नी कौन होती है? पत्नी आपका बेटर हाफ होती है। जब शायद अगर वो डिस्करेज हो जाए, शायद वो कुछ कहे तो शायद हर कोई उस बात को मान लेता है, लेकिन यहाँ पे अय्यूब कहने लगा बड़ी अच्छी बात लिखी है 21वीं आयत में। कहने लगा मैं अपनी माता के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन है। आज खुदा के लोगों, हमें जरूरत इस बात की है कि चाहे कैसी भी परेशानी, कैसी मुसीबत क्यों ना आ जाए जिंदगी में, हमें इस बात को जान के रखना है कि हमको देने और लेने वाला खुदा है। चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपको लगता है दिक्कतें बहुत है, तो ये जान के रखिए कि जिस खुदा ने आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वो खुदा इस मुसीबत में तो आपको लेके आया है। लेकिन आप जानते हैं जब अय्यूब विश्वास पे बना रहा तो यही परमेश्वर का वचन खत्म ना हो पाया था। और अय्यूब के विषय में दिया है कि परमेश्वर ने जितना उसका शैतान ने उससे छीन लिया था, दुगना वापस कर दिया। हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं, हम ऐसे खुदा की बंदगी करते हैं जहां पे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया है। लेकिन परमेश्वर उस बर्बादी को नहीं देखता है, परमेश्वर उसमें से भी बनाना जानता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आपकी प्रेजेंट स्थिति कैसी है। वो औरत जो पानी भरने के लिए उस कुएं पे आई थी, सामरिया देश में रहा करती थी,
छुप छुपा के वहां आई थी। और अगर आप उसके विवरण जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसके हिसाब से देखो तो अच्छी औरत नहीं थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको वो नहीं देखा जो दुनिया उसको देखती थी, जो आप और हम उसको देखते हैं। परमेश्वर ने तो देखा कि ये तो एक भविष्यवक्तनी बन सकती है, ये तो एक प्रचारक बन सकती है। गॉड सीज समथिंग एल्स इनसाइड यू। अगर हमको लगता है कि आज की हमारी स्थिति खराब हो रही है, मैं नहीं सोचता कि खराब हो रही है। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है, ये मुसीबत का दौर बना हुआ है, आपको क्या लगता है दुनिया में कुछ बुरा हो रहा है? चर्चेस बंद है, आपको क्या लगता है दुनिया बुरा हो रहा है? नहीं 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 नहीं, खुदा की बात जानिए, खुदा के काम को देखिए। आज खुदा ने अपने काम को बहुतायत से बढ़ा दिया है। आज मेरे जैसे जने कितने ऐसे खादिम आज खड़े हो गए हैं जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नाम को लेके हर एक दुनिया के कोने कोने तक जा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। खुदा के लोगों, कभी घमंड नहीं करना, कभी इस बात पे घमंड नहीं करना कि आपने कुछ हासिल अपनी बुद्धि से किया, अपनी लियाकत से किया। हम सब जानते हैं एक राजा था और वो राजा ने बड़ा बाबुल बनाया जिसका नाम हम जानते हैं नबूकदनेस्सर राजा। और उसके लिए कहा जाता है कि वो बड़े बाबुल का राजा था और एक दिन वो अपनी छत पे टहल रहा था और देखने लगा पूरे बाबुल को, कहने लगा क्या ये बड़ा बाबुल मैंने ही नहीं बनाया अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से? और परमेश्वर ने कहा कि तुझे मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया जाएगा। और उसके ऊपर वो समय जो परमेश्वर ने बोला था पूरा बीता। वो जानवरों की तरह घास चरता था, उसकी बुद्धि नहीं चलती थी और सिर्फ शायद घास चरता होगा तो जानवर उधर नीचे देखता रहता है। पर मुझे अच्छा लगता है जब परमेश्वर वचन में लिखा है कि जब उसके आपे में आपा आया तो उसने अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाई और तब उसको रियलाइज हुआ कि जो कुछ इस पृथ्वी पे होता है परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं होता, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम दुनिया में क्या कमा रहे हैं, वॉट आर वी गैदरिंग, हम किस बात पे घमंड कर रहे हैं। क्या आप उस पैसे पे घमंड कर रहे हैं जो आप कमा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो पैसा आपको नहीं बचाएगा। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करो जो इसमें कीड़ा नहीं लगता है। ये जो संसार में हम इकट्ठा करते हैं ना धन, इसमें कीड़ा लग जाता है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। आज आप क्या कर रहे हैं? कहां पे धन इकट्ठा कर रहे हैं? कहां पे आप अपने जीवन का वो बहुमूल्य हिस्सा दे रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन में दे रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर ब्लेस्ड पीपल, बिकॉज खुदा ने आपके लिए बहुत अच्छा रखा है। मेरे साथ यिर्मयाह में चलेंगे, यिर्मयाह उसके 9वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे। आप घमंड करते होगे ना अपने पैसे पे, रुतबे पे, अपनी पहुंच पे, तो यहां पे परमेश्वर वचन कहता है कि इन सब चीजों पे घमंड नहीं करना। जो कोई घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। ही लव्स, जब उसके लोग उसके ऊपर घमंड करते, कहते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां। कैन यू से दैट? क्या आप इस बात को आज क्लेम कर सकते हैं? क्या मैं तो इस बात को बड़े जोर से क्लेम कर सकता हूं कि आई एम अ सन ऑफ गॉड। और क्या आप अपने लिए इस बात को कह सकते हैं कि आप भी उस खुदा को जानते हैं? क्या उसके साथ आपकी मुलाकात हुई है? क्या उसके साथ आपकी भेंट हुई है? एक शब्द है राइचियसनेस, धार्मिकता। और कोई कहने लगा राइचियसनेस का मतलब शायद अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये होगा राइट रिलेशनशिप विथ योर गॉड। जब आप अपने खुदा को अच्छे से जानते हो, क्या इस बात पे आप घमंड करते हो दैट यू नो योर लॉर्ड? क्या आप इस बात को जानते हो कि आप अपने खुदा को जानते हो? शायद आज तक यीशु मसीह के लिए हमने सोचा होगा, सुना होगा, लेकिन जाना नहीं होगा। आज मैं चाहता हूं कि हम वचन को उठाएं और जानें। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुसीबत की बात नहीं है, बहुत दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट when you will start reading the gospel, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगोगे, आपको लगेगा ये वचन आपसे बात कर रहा है, ये वचन आपको ज्ञान सिखा रहा है, ये वचन आपसे जीवन के सवालों का, क्योंकि बाइबल कहती है जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। मसीह के सिवा कहीं और जवाब नहीं मिलेगा। ये बाइबल जो है ना, बाइबल शब्द इसका मतलब लाइब्रेरी, एक ऐसी किताब जहां पे दुनिया की हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चाहे वो साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हो तो साइंटिस्ट भी ढूंढते ढूंढते बाइबल में आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी हर एक जो बात साइंस में डिस्कवरी होती है कहीं ना कहीं बाइबल में उसका रेफरेंस मिल जाता है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट बुक।
अगर घमंड करना है तो ऐसे ईश्वर पे घमंड करें जो हमें ऐसा कलाम दिया है जो आदि से अनंत तक के लिए हमारे साथ रहेगा। एक ऐसे ईश्वर पे घमंड करना है तो उस प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करो जो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए उसने क्रूज उठाया, हमारे लिए मर गया और हमारे लिए जी उठा ताकि हमें अनंत जीवन दे सके। अगर बिलीव करना है तो उस खुदा पे बिलीव करे, उसको जाने, क्योंकि वही हमें अनंत जीवन दे सकता है अपने खुदा के पास। आज हमें जरूरत नहीं है कि हम दुनिया में धन इकट्ठा करें। वी हैव टू वर्क। हमें इस तरह कार्य करना है, इस तरह अपनी सेवकाई देनी है कि हमारा कार्य हमारे अनंत जीवन के लिए हो पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर पाऊं। उसने आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार कर रखी है, ऑलरेडी डिसाइडेड, उसने ऑलरेडी जगह तैयार कर रखी है। लेकिन क्या हम उस अनंत जीवन को जानते हैं? बहुत से लोग कहते हैं हम मरने के बाद अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि व्हाट इज इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन क्या है। परमेश्वर वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसकी 3री आयत। यहां परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वही बात आ गई ना कि when you have a right relationship with God, when you know your God, कोई को घमंड करना तो इस बात पे घमंड करे that I belong to the Lord। हाँ खुदा के लोगों, जिस प्रकार परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये हक दिया है कि हम क्लेम कर सके that he is our father। उसने अपने पिता को अपने तक नहीं रख छोड़ा, उसने उस पिता कहलाने का हक, वो लेपालक पुत्र का हक हमें भी दे दिया है। आज हम उस खुदा के वो अपने पास घमंड के साथ क्लेम कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर की कहानी से मैंने यही सीखा है कि चाहे धन इकट्ठा कर ले, चाहे दुनिया में कितना भी जमीन जीत ले, चाहे कितनी भी नेशंस आप क्यों ना जीत ले, लेकिन अंत में आपके हाथ खाली रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुदा को पा लिया अपने जीवन में तो आपका जीवन भरपूरी का जीवन होगा, ना केवल इस दुनिया में परंतु अनंत जीवन भी आपका होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।